ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपाकुमार। कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग गीता के तृतीय अध्याय का पंचम श्लोक पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मैं इसको दो बार दोहराता हूँ और इसके बाद इसका तात्पर्य और अनुवाद देखेंगे। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत् कारते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृतिरजय गुणैर्। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत् कारते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृतिरजय गुणैर्। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत् कारते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृतिरजय गुणैर्। Translation: everybody is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. हर व्यक्ति हेल्पलेसली उसको ड्रैग किया जाता है, वो फोर्स होता है, वो अपने गुणों के आधार पे कार्य करने के लिए। तो कोई भी इससे मना नहीं कर सकता, इवन एक क्षण के लिए भी नहीं। परपोर्ट श्री रूपा जी देते हैं, 10 सेकंड में हिंदी में पढ़ते हैं। परपोर्ट देते हैं श्री रूपा, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील या सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि वह शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखना जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है वह उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि होती है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणं भुजं वरेत् मदन्न पक्वोत् अथ पतेयतो हरि यदि यत्र क्व भद्रम् अबुधमुष्य किम् तो वह तयाप्तो भजतं स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी कोई हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं मृदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखामृतां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गीता सत्र में। तो गीता सत्र में इस तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमने देखा था कि कैसे दूसरा अध्याय भगवान ने आखिरी श्लोक निर्वाण शांति अधिवक्षति के साथ अर्जुन के समक्ष संपन्न किया था। लेकिन उसके बाद अर्जुन को प्रश्न हुआ कि भगवान आप एक तो बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग करो और फिर आप बोल रहे हैं कि उठो और युद्ध करो। तो कैसे मैं इस दोनों बातों को समझूं? इन दोनों बातों को समझने के लिए मुझे और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि मोर सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्शन टू बी डन। क्योंकि बात सुननी नहीं थी अर्जुन को, अर्जुन के अंदर जेन्युइन इंक्वायरी थी, वो इस बात को फॉलो भी करना चाहते थे। अतः उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि कैसे मैं इसको अपने जीवन में लगाऊं। तो अर्जुन कई सारे आर्गुमेंट देते हैं, संन्यास के लिए आर्गुमेंट देते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान कर्म बंधन में फंसने से तो अच्छा है कि मैं कर्म की शुरुआत ही ना करूं, ना कर्म आरंभन नैष्कर्म्य हो जाऊं, यानी कि मैं कर्म का शुरू ही नहीं करूंगा तो किस प्रकार का कर्म बंधन, न रहेगी बांसुरी न बजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो फिर इस प्रकार से अर्जुन तर्क देते हैं। तो भगवान, हमने आखिरी श्लोक में जो चौथा श्लोक था उसमें देखे थे कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि देखो अर्जुन, तुम कर्म ना करके भी एक प्रकार का कर्म करोगे। जैसे हमने पुलिस का उदाहरण देखा था कि अगर चोर भाग रहा है और पुलिस बोले कि मैं तो एक मूक दर्शक की बात खड़ा रहूंगा, ना मैं उसे मना करूंगा ना मैं उसे पकड़ने जाऊंगा, तो वो भी एक प्रकार का कर्म है और जिसके लिए उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अर्जुन अगर युद्ध ना करे तो वो भी अपनी क्षत्रिय, जो उनकी क्षत्रिय ड्यूटी है उसकी हानि होगी, उसकी हानि होगी और इसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको जो कर्म फल है वो भुगतना पड़ेगा। तो इससे फिर भगवान आगे उसी श्लोक में बोलते हैं, चौथे श्लोक में, कि इस प्रकार के संन्यास से तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि ये सम्यक संन्यास नहीं है। ये जो प्रमाणिक संन्यास है वो ये नहीं है, ये मानसिक संन्यास है। तो तुम्हें किसी प्रकार की सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अर्जुन, जो तुम नहीं युद्ध लड़ने की बात कह रहे हो वो किसी भी प्रकार से तर्क संगत, शास्त्र संगत नहीं है। इसलिए तुम उठो और युद्ध लड़ो। तो इस बात को जो भगवान ने लास्ट श्लोक में बताई है उसको और वर्णित और अच्छे तरीके से अर्जुन को समझाने के लिए और डिटेल में अर्जुन को बताने के लिए भगवान ये आज का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको यहाँ पे भगवान अर्जुन के सामने बोल रहे हैं। तो जो ये आज का श्लोक है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, कोई भी जीवात्मा हो, वो कोई भी हो,
वो कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। क्यों कर्म किए बिना नहीं सकता? क्योंकि अगर आप आज के श्लोक में देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो बाउंडेड, इट इज बाउंडेड बाई प्रकृति गुणे। वो प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो उससे बाउंड है। और कार्यते, यानी वो कर्म करने के लिए उसके ऊपर फोर्स आता है। कब फोर्स आता है? इन एट एनी मोमेंट एंड एट एनी प्लेस। कश्चित क्षणम अपि जातु। कश्चित क्षणम अपि जातु। जातु मतलब किसी भी समय। क्षणम मतलब एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्थिति, वो स्टिल नहीं रह सकता है। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आ सकता जब वो स्टिल हो जाए। वो किसी भी क्षण में डेड मैटर नहीं है। क्यों यहाँ पे डेड मैटर नहीं है? क्योंकि वो जीवात्मा है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो क्योंकि वो किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं सकता है, किसी भी प्लेस में वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, तो क्या होता है? वो बाउंड होता है मोड्स के द्वारा। तो जिस प्रकार के मोड्स उस पे एक्शन लेते हैं, तो उस प्रकार से वो कार्यों में एंगेज होता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के कार्यों में वो एंगेज होता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि प्रभुपाद जी, मेरी इच्छा है कि मैं किसी भी इच्छा को ना करूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, दिस इज ऑल्सो डिजायर, टू बी डिजायरलेस इज ऑल्सो अ डिजायर, सो कि यू कैन नेवर रिमेन डिजायरलेस। एक बार श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे, भगवत गीता के तृतीय अध्याय के पंचम श्लोक पे ही न्यूयॉर्क में क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए, उन्होंने एक कठपुतली का एग्जांपल लिया तीन मोड को समझाने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके, जैसे मैं आपको एक कठपुतली का एक फोटो मैंने निकाला हुआ है नेट से, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कठपुतली का फोटो आप देख रहे हैं, तो कठपुतली में बेसिकली प्रभुपाद जी इस उदाहरण से अमेरिका में समझा रहे थे अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, कि देखिए तीन चीजें होती हैं। अगर आपने कभी कठपुतली का नाच देखा हो, तो एक होती है कठपुतली, जो कि कपड़े या लकड़ी से बनाई जाती है। फिर दूसरा होता है उनको पकड़ने वाली रस्सियां। और तीसरा होता है उनको चलाने वाला व्यक्ति, जिसको आप कठपुतली कार भी कह सकते हैं। तो प्रोपा जी बोलते हैं, देखिए ये तीन लोग मिल करके एक कठपुतली का शो करते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं दिस वर्ल्ड इज अ शो ऑफ कठपुतली, वी ऑल आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ पपेटियर। एक बहुत फेमस पोएट हुए हैं इंग्लिश जगत में, शेक्सपियर नाम था। तो उन्होंने बोला है कि देखिए ये जो जगत है या तो ड्रामा है, एवरीबॉडी इज देयर टू परफॉर्म हिज ओन रोल, सो लाइक दैट दिस होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ drama stage, and where everybody comes according as per their role and they perform and then they leave the stage. तो ये जो विश्व है ये एक सिनेमा मंच है, जहाँ पे हर व्यक्ति अपने एक पर्टिकुलर रोल के हिसाब से आता है, जब तक उसका रोल रहता है वो परफॉर्म करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। तो इसी प्रकार से श्री रूपपाल जी कहते हैं कि जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, कठपुतली, रस्सी और इनको चलाने वाला कठपुतली कार, फिर रूपपाल जी अपने शिष्यों से पूछते हैं कि ये बताइए कि इसमें से कर्ता कौन है। तो शिष्य उनके बोलना चाहते हैं, उसके पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप ध्यान से सोच के बताइए कि इन तीनों में से वाकई में कर्ता कौन है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कर्ता कठपुतली कार है तो रस्सी नहीं होती, तो फिर कैसे कार्य होता? अगर कर्ता रस्सी है, तो अगर कठपुतली नहीं होती तो कैसे कार्य होता? और अगर कर्ता कठपुतली है तो कठपुतली कार नहीं होता, तो कैसे कार्य होता? आप समझने का प्रयास करिए, इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज आप हटाएंगे, तो एक्चुअली में शिल प्रभुपाद उसमें चौथा एंगल भी देखते हैं। वो भगवान को भी बोलते हैं मैं अध्यक्षेण प्रकृति, तो बोलते हैं कठपुतली कार जो है वो प्रकृति है, और जो इन सबको अध्यक्षेण है वो है भगवान। तो प्रभुपाद जी बताने का प्रयास करते हैं अपने शिष्यों को कि कैसे इन तीनों के संयोजन से ही ये पूरा एक्शन संभव होता है। यानी जो कठपुतली है, जो कठपुतली कार है और जो रस्सी है, उन तीनों की आवश्यकता है इस एक्शन को संपूर्ण कराने में, इस एक्शन को पूरा करने में। तो फिर उनके भक्त डाउट में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे कैसे स्वामी जी, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो प्रश्न करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए, इसको समझने में जो कैच है, वो कैच ये है कि जैसे एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से प्रश्न करता है कि स्वामी जी ये पूरे संसार का निर्माण किसने किया है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आपने किया है। तो बच्ची बहुत शक्त हो जाता है, कहता है कि अरे मैंने कैसे किया है? आप तो अभी तक बोलते थे भगवान ने किया, अब आप बोल रहे मैंने इसका निर्माण किया। बोले हाँ, आपने किया है। आप मुझे बताइए जेल का निर्माण कौन करता है? तो बोलते हैं कौन क्या करता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कैदी करता है। अगर कैदी ही नहीं होगा तो जेल का निर्माण होना संभव
नहीं है। तो उसी प्रकार से जो एक्चुअल कैच है कठपुतली, रस्सी और कठपुतली कार के एग्जाम्पल में, वो ये कैच ये है कि अगर हम मोड्स में आने की इच्छा ही नहीं करते, तो ये मोड्स हम पे हावी ना होते, तो फिर ये पूरा जो कठपुतली का शो है, ये कठपुतली का शो ही ना होता। तो क्योंकि हमने मोड्स को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम इस मोड्स के अंतर्गत आकर के हम ये कठपुतली का शो हो रहा है। और ये कठपुतलियां कौन है? ये कठपुतलियां हम ही लोग हैं। हम ही लोग मोड्स के द्वारा नचाए जा रहे हैं। ऐसे संचाय कार्य करे नृत्य चेतन चेतन में श्लोक आता है कि जिस प्रकार से नचाते हैं उस प्रकार से हम नाचते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम इनकी कमी है, इनकी कमी की वजह से हमें कष्ट हुआ, इनकी कमी की वजह से हम संसार में नहीं। ये सब कुछ एक्चुअली में हमारी खुद की इच्छा थी, जिसके फल स्वरूप हमें ये कर्म बंधन भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जैसे मुझे लेक्चर याद आ रहा है कमल लोचन प्रभु जी का। एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि हम जो है, हम तो बहुत सेवा करते हैं स्वामी जी, कमल लोचन प्रभु जी जो कि वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन में, उनसे प्रश्न पूछते हैं एक व्यक्ति भागवत क्लास में कि प्रभु जी हम तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, हम अपनी सारी सेवाओं का करते हैं, सेवाओं को ठीक से तरीके से करते हैं, फिर भी मंदिर हमारा देखभाल नहीं करता है, कैसे किया जाए? मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ, मुझे बताइए कैसे सोल्यूशन है? तो उसमें प्रभु जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, to be in the material world and ask for justice is itself an injustice. To be in the material world and ask for justice is in itself a injustice. भौतिक संसार में रह करके न्याय की आशा रखना अपने आप में अन्याय है, क्योंकि भौतिक संसार अपने आप में जेल है। और जेल में कौन आता है? जिसने कुछ पाप कर्म, जिसने कुछ गलत कृत्य किए हुए हैं। तो अगर हमने कुछ पाप कर्म और गलत कृत्य किए हुए हैं, हमने अगर किसी के साथ अन्याय किया हुआ है और फिर अपने लिए हम न्याय की आशा रखते हैं, तो ये भी एक अन्याय है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बिकॉज वी आर कॉट बाय, वी आर आवरसेल्फ गॉट होल्ड ऑफ दिस थ्री मोड्स। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को आप पकड़ लीजिए और फिर बोलिए कि पेड़ मुझे छोड़, पेड़ मुझे छोड़, पेड़ मुझे छोड़। परम पूज्य राधा महाराज इसका एग्जांपल देते हैं। अब बोले पेड़ मुझे छोड़ो, तो पेड़ आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, हमने पेड़ को पकड़ा हुआ है। जैसे भगवान गीता के श्लोक में बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो जो विमूढ़ आत्मा है, वो खुद अहंकार में आकर के खुद को क्या समझती है? कर्ता समझती है, और वहीं से सारी समस्याएं चालू होती हैं। जैसे एग्जाम्पल मुझे याद आता है, एक बार जेल में दो कैदी थे, तो उसमें एक कैदी दूसरे कैदी से कहता है, देखो कितना ठाठ है मेरा, देखो जब भी मैं, मेरी पेशी होती है या मुझे कहीं जाना होता है, तो मेरे साथ कम से कम 10 पुलिस वाले चलते हैं, और बढ़िया मुझे बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी में ले जाते हैं, और बड़े शान से 2-4 पुलिस वाले आगे, 2-4 पुलिस वाले पीछे चलते हैं। और जो बेचारा एक छोटा सा अधिकारी होता है, एसडीएम या डीएम कोई होता है, उसके साथ 1-2 पुलिस वाले, एक आध गाड़ी रहती है। मैं सब देखो बड़ी गाड़ी साथ में पुलिस की गाड़ी। तो ये वाकई में स्थिति विमूढ़ आत्मा की स्थिति है। जैसे भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यति। और जैसे ही ये कर्ता भाव जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है, तत्क्षण उसी वक्त उसको ये तीनों मोड्स प्रभावित करना चाहते हैं, प्रभावित करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जो ये रस्सियां हैं, ये रस्सियां जिस प्रकार से घेरती हैं जीवात्मा को, ये तीन जो ताप है, जो तीन मोड्स हैं, वो घेरते हैं जीवात्मा को, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने कठपुतली के एग्जाम्पल से देखा। अब थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि ये तीन रस्सियां क्या हैं। तीन तीन रस्सियां हैं, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो सबसे पहले सतोगुण की अगर बात करें, तो सतोगुण का जो इंडिकेशन है वो है ज्ञान और सौख्यम, नॉलेज और हैप्पीनेस। इसके साथ ही उसके अंदर सिन करने की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि वो ज्ञानी है, ज्ञान है उसके हृदय में प्रवेश कर चुका है, इसलिए उसके हृदय में किसी भी प्रकार का पाप करने की इच्छा नहीं रहती है। और क्योंकि वो कोई भी पाप नहीं करता है, तो वो सौख्यम यानी सुखी रहता है, हैप्पीनेस में रहता है। इसी प्रकार से अगर कोई रजोगुण वाला व्यक्ति है, तो वो फ्रूटिव मेंटेलिटी के साथ वर्क करता है, यानी कोई भी चीज करने के पीछे उसका कोई ना कोई एक निहित स्वार्थ जरूर होता है। किसी भी क्रिया को बिना स्वार्थ के वो करना उसके लिए संभव नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, तो तमोगुण में आलस्य और प्रमाद इसका मेन लक्षण है, यानी वो चौबीसों घंटे किसी न किसी प्रकार के नशे में धुत रहता है। चाहे वो घमंड का अभिमान हो, चाहे अभिमान का नशा हो, चाहे वो किसी इंटॉक्सिकेशन का सहारा लिया हो, या वो दिन भर एक स्लीपी जोन में ही रहता है। अब ऐसा नहीं है
जैसे हम कई बार बोलते हैं कि सुबह उठने से सतोगुण में आ जाते हैं, दोपहर में रजोगुण होता है, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये बहुत अधिक आंतरिक मनोदशा पे निर्भर करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह उठता है, सुबह 4 बजे उठता है, सुबह 4 बजे उठने के बाद वो इसलिए सुबह 4 बजे उठ रहा है क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ करके 2 घंटे बाबा रामदेव का योग करूंगा और एक स्वस्थ देह पाऊंगा। तो ये भी एक प्रकार से रजोगुण है। क्यों रजोगुण है? क्योंकि इसकी जो मेंटेलिटी है वो फ्रूटिव है, वो एक स्वस्थ दीर्घायु जीवन की इच्छा रखता है, इसलिए वो इस प्रकार के जीवन के शैली को अपना रहा है। तो ये फ्रूटिव मेंटेलिटी के साथ वो क्रिया करता है। जैसे सब्जी वाले हैं, वो तो सुबह 2:30 बजे 2 बजे ही उठते हैं, तो क्या वो सत्तोगुणी हो गए? नहीं। अधिकतर सब्जी वालों को आप देखिए तो या तो वो रजोगुणी होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तमोगुणी होते हैं, अभी भी स्लीपी जोन में रहते हैं। तो ये जो मोड्स है ये बहुत सटल है, इनके बारे में आगे बहुत डिटेल में पूरा 13-14 चैप्टर भगवान बोलते हैं। तो जो ये मोड्स है ये बहुत सटल है, इसलिए यहाँ पे जो ये कठपुतलियां हैं, इनका जो नृत्य करवाया जा रहा है भगवान के द्वारा, वो ये तीनों मोड्स के द्वारा करवाया जा रहा है। क्योंकि जस्ट लाइक 3 चेन्स आर देयर, गोल्ड चेन एंड सिल्वर चेन एंड आयरन चेन। लोहे की चेन है, चांदी की चेन है या कॉपर की चेन है, और एक सोने की चेन है। तो कोई व्यक्ति अगर सोने की चेन में बंधा है और वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि देखो 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 तुम तो लोहे की चेन में फंसे हो, तो ये भी एक प्रकार की मूर्खता है, क्योंकि वो तीनों व्यक्ति भले अलग अलग चेन से हो, लेकिन वो तीनों व्यक्ति क्या है? बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो हम तीनों मोड़ से बंधे रहते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आज के इस श्लोक में बता रहे हैं कि बिकॉज वी आर कॉट अप इन ऑल दीज 3 मोड्स, सो वी आर फोर्स्ड टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म। क्यों? बिकॉज वी आर प्रकृतिर जजय गुणे, प्रकृति के 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम 24 घंटा कार्य में क्रियान्वित रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज के तात्पर्य, क्योंकि आज थोड़ी शॉर्ट क्लास रखेंगे, आज एकादशी भी है, बहुत सारे भक्त जब करना चाहेंगे, तो बस 10 मिनट में, 5 मिनट में मैक्सिमम इस तात्पर्य में थोड़ा सा और डिटेल में तात्पर्य देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो तात्पर्य में 3 बातें मुख्यतः बताई गई हैं। सबसे पहले जो बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी चिन्हित कर रहे हैं, वो ये चिन्हित कर रहे हैं कि ये जो 24 घंटा एंगेज है ना, वो 24 घंटा एंगेज बॉडी नहीं है, वो सोल है। जो जीवात्मा है उसका स्वभाव है चित्त, यानी कि ऑल अवेयर कॉग्निजेंट, वो हमेशा अलर्ट और अवेक रहती है। डेड जो शरीर है वो तो डेड मैटर है, वो अलर्ट और अवेक नहीं रहता है, बट जो जीवात्मा है दैट इज ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ बट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। जो जीवात्मा है वो हमेशा एक्टिव रहती है, इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता कि जब वो एंगेज्ड न रहे। अब वो 2 तरीके से एंगेज हो सकती है, या तो वो भगवान की सेवा में एंगेज हो सकती है, या फिर वो माया की सेवा में एंगेज हो सकती है, या तो वो भौतिकवादी का जीवन जी सकती है, या फिर वो एक शुद्ध भक्त का जीवन दे सकती है। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर में। बोलते हैं कि जैसे देखिए, किसी व्यक्ति को भूख लगती है, तो भूख लगने के पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि उसको स्वाद की इच्छा हो, या दूसरा कारण हो सकता है कि उसको वाकई में भूख लगी हो। कोई भी व्यक्ति अगर भोजन ग्रहण करता है तो उसके पीछे उसका 2 स्वार्थ होता है। पहला स्वार्थ हो सकता है कि या तो उसको स्वाद चाहिए किसी चीज का, या दूसरा कारण हो सकता है कि उसको भूख लगी हो। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जिसका जितनी ज्यादा भूख होती है या जितनी ज्यादा किसी चीज को चखने की इच्छा होती है, वो उतना ज्यादा खाने के पीछे भागता है। जैसे आपको पता है कुछ लोग वोरेसियस ईटर्स होते हैं, कुछ लोग मतलब विदेशों में एक टर्म है, मैं उस टर्म को बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वोमिटिंग कर करके दोबारा खाते हैं, जस्ट टू बिकॉज दे कैन नॉट सेटिस्फाई देमसेल्फ बाय ईटिंग एनफ। तो प्रभा जी बोलते हैं कि जिसको जितनी ज्यादा भूख लगी हो या जितनी ज्यादा स्वाद लेने की इच्छा हो, वो उतना ज्यादा भोजन करता है। तो अगर कोई भौतिक जीवन में है, उसको भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा रुचि है, या भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा भोग करना चाहता है, तो वो उतना ज्यादा भौतिकता की तरफ जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी को आध्यात्मिक रुचि है या आध्यात्मिक हैंगर है, उसको स्पिरिचुअल हैंगर है, तो फिर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उतना ज्यादा एंगेज्ड होता है। तो वो एंगेज तो है, जैसे जॉर्ज हैरिसन कृष्ण बुक के उसमें प्रॉग में लिखते हैं कि एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर कृष्ण, सम नो एंड सम डज नॉट नो। हर कोई भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है, कोई इनडायरेक्टली प्राप्ति करना चाहता है भोग के सुख के द्वारा, और कोई डायरेक्टली भगवान की सेवा में लग के उनकी प्राप्ति करना चाहता है। तो इसमें 24 आवर एंगेजमेंट है, क्योंकि जीवात्मा का ये स्वभाव है
कि वो 24 घंटा उसमें एंगेज रहती है। बस अंतर इतना है कि देखिए, जो भौतिकवादी है वो या तो सत्वगुण में हो सकता है, या रजोगुण में हो सकता है, या फिर तमोगुण में हो सकता है। लेकिन जो विशुद्ध सत्व वाला है, जो भक्त है, वो इन तीनों गुणों से परे रहता है। देखिए, सत्वगुण और विशुद्ध सत्व दोनों अंतर है। सत्वगुण की प्योरिफाइड स्टेज को विशुद्ध सत्व बोलते हैं। सत्वगुण में भी एक गुण शब्द आ रहा है। गुण माने रस्सी, गुण माने बंधन। तो सत्वगुण वाला व्यक्ति भी बंधा हुआ है, लेकिन विशुद्ध सत्व में गुण शब्द नहीं आता, यानी कि वो इन सब किसी चीजों से बंधा हुआ। तो ये पहली बात इसमें प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट ऑफ तात्पर्य है। प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है, भक्तों के मन में प्रश्न होता है कि अगर हमने भक्ति की शुरुआत कर दी है, अगर हमने भक्ति की शुरुआत कर दी और बीच में पतन हो गया, या हमने भक्ति की शुरुआत की तो कई सारी ऐसी मैटेरियल जिम्मेदारियां हैं, कई सारी ऐसी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनसे मुझे दूर होना पड़ेगा। जैसे आप लोग जो भक्त हैं, वो जनरली शादी पार्टियां अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे भौतिक संगीत चलते हैं, भौतिक लोगों का संग होता है। या जनरली ऐसी जगह पे, मॉल है या पिकनिक स्पॉट है, ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हमारी भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं होती हैं। तो उनके कई बार उनके हृदय में ऐसा प्रश्न होता है कि मैं अगर ऐसी चीजों में लग गया, भक्ति से मैं चीजों में लग गया, और कहीं मैं भक्ति भी नहीं पूरी कर पाया, और कहीं भौतिक चीजें भी हट गई, तो फिर क्या? तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए, वैसे तो जो आइडियल चीज है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वो ये है कि जब तक हार्ट प्योरीफाई ना हो, किसी को पूर्ण तरीके से त्याग भौतिक जीवन का नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विधि है, शास्त्रों की विधि क्या है कि पहले धीरे 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 करके आपको हार्ट को प्योरीफाई करना है। जैसे दक्ष जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि तुमने मेरे पुत्रों को गृहस्थ जीवन में रह करके, गृहस्थ जीवन के सुख और दुख का भोग करके, उनको जो परिपक्व ज्ञान है वो लेने से वंचित कर दिया है। तो जो उनका जो वैराग्य है वो स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि उनके हृदय में नॉलेज नहीं प्रवेश किया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो एक शास्त्रिक विधि है, वो तो यही विधि है कि ठीक है, आप भौतिक जीवन में रहिए, आप ये करिए, ये करिए, सारे धर्मों का पालन करिए, पितृधर्म, मातृधर्म, ये सारे धर्मों का पालन करिए, और धीमे धीमे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो ये सब कुछ करते करते, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करते करते, फाइनली आपको जो पंचम पुरुषार्थ है, उसकी तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन श्री रूपा फिर आगे बोलते हैं कि देखिए, एक श्लोक श्रीमद् भगवत कोट करते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम मुझ मरे भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्र को अभद्रम अभुत अमुष्य किम को वर्त अपतो भजताम स्वधर्मता। श्री रूपा जी बोल रहे हैं कि देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, ये सब कुछ प्रिपरेशन करके आपको आना चाहिए, लेकिन कई ऐसे भी केसेस हैं, कई क्या 99% ऐसे केसेस हैं कि जो पूरी तरह से भौतिकवादी जीवन में घिरे रहते हैं। अर्थ, धर्म, काम तक, उनका धर्म, अर्थ, काम तक रहता है, लेकिन मोक्ष का एक भी विचार उनके हृदय में नहीं पनपता है। जैसे जो मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था कि जो नारद मुनि को दक्ष प्रजापति बताते हैं, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि even many times after being engaged in material life for lifetimes, it goes away. Lifetime goes away, but person does not get the realization that it's futile. जैसे ययाति महाराज उर्वशी, जो कि विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी, विश्व नहीं, अब तो 14 भुवनों में उससे सुंदर स्त्री नहीं थी, उनके साथ 1000 साल तक भोग करने के बाद भी जब उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने ययाति गीत लिखा, अय्या गीत लिखा, और फिर उन्होंने उसमें लिखा, न जातु काम कामानाम, काम के माध्यम से काम की प्राप्ति नहीं हो सकती, काम की संतुष्टि नहीं हो सकती है, इच्छा को इच्छा से खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे अग्नि में आप कितना भी घी डालिए, अग्नि समाप्त तो नहीं होती है, बल्कि और तेज भड़कती है। तो उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी करके वो अर्थ, धर्म, अर्थ और काम में लग करके मोक्ष की तरफ अग्रसर हो, ऐसा बहुत रेयर है। पहली बात तो बहुत अच्छे से धर्म करना भी संभव नहीं है, और अगर वो कर भी लेता है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति करता है, अर्थ से वो काम के भोग में लगता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होने में भी बहुत कम चांसेस हैं। कलयुग में विशेषता, क्योंकि इतना अधिक काम है। जैसे अगर आप वैदिक काल देखें, तो वैदिक काल में काम था, लेकिन एक लिमिटेड और रेगुलेटेड वे में व्यक्ति काम में लगता था। जो इवन जो धर्म, अच्छे तरीके से धर्म करते थे, जो गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते थे, वो भी काम में एक संयमित रूप से काम में लगते थे। लेकिन जो अभी कलयुग है, ना तो इसमें कोई रेगुलेशन है, ना ही कोई बाउंडेशन है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है इन सेंसेस को एंगेज करने में भौतिक जीवन में। इसलिए ये जो बात है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति काम तक आते आते
मोक्ष की तरफ बढ़ने से वो वंचित रह जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई इस बात का पालन कर भी ले, लेकिन अगर उसको यत्र भद्रम अबुद अमुष्यकिम, अगर उसको अल्टीमेट गेन, जो अल्टीमेट इसका गेन है, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो फायदा क्या है। जैसे व्यास देव ने महाभारत की रचना की। महाभारत क्या शास्त्र है? महाभारत में युद्ध है, महाभारत में स्त्री की चर्चा है, महाभारत में द्यूत क्रीड़ा है, महाभारत में ये है, महाभारत में वो है, महाभारत में सब कुछ है। पॉलिटिक्स है, फियर है, लव है, रोमांस है, सब कुछ है महाभारत में। लेकिन जो कैप्सूल दिया है महाभारत में, जो दवा दी है, वो 700 श्लोक गीता के। तो नारद मुनि उससे प्रश्न करते हैं कि व्यासदेव, आपने स्त्री और शूद्रों के लिए इसकी रचना तो की है, लेकिन क्या होगा कि अगर 1 लाख श्लोक के महाभारत में कोई वो 700 श्लोक स्किप कर जाए? जो मेन चीज आप देना चाहते हैं, जो कैप्सूल देना चाहते हैं, वो 700 श्लोक है, लेकिन वो 1 लाख श्लोकों के बीच में अगर आपने 700 श्लोक किसी ने स्किप कर दिए तो क्या हुआ? जैसे आप सभी को, अगर आपने, अगर पहले जो बी आर चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई है, अगर उसका आपको याद हो, अगर आपने उसको देखा हो, तो उसमें जनरली जब लोग देखते हैं, जब वो श्लोक आने चालू होते हैं ना, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब पहले घर में चलता था, जो श्लोक आना चालू होते हैं, जब वो गीता वाला सेक्शन आता है ना, तो लोग तुरंत स्किप बटन पे जाते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं। पहले तो डीवीडी होती थी, तो फॉरवर्ड करने लगते हैं उसको, और वो जल्दी 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 वो श्लोक श्लोक नहीं सुनना है, कहानी देखनी है, कहाँ पे क्या, किसने किसको मारा, किसने किसका क्या किया, किसने राज झड़पा, ये सब कुछ देखना है। तो वही चीज नागमुनि व्यास को बोलते हैं कि अगर आपने दे तो दिया, अच्छी बात है, स्त्री और शूद्रों के लिए दिया है, लेकिन अगर लोग मेन एसेंस से स्किप करते हैं, फिर आपका क्या फायदा इसको देने का। तो वैसे ही यहाँ पे श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ जो श्लोक है भागवतम का 1.5.76 में बोले हैं कि अगर धर्म अर्थ काम करने के बाद मोक्ष की तरफ अगर वो व्यक्ति अग्रसर ही नहीं हुआ, तो फिर इन सबको करने का क्या फायदा। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर त्यक्त्वा सधर्मम चरणम मुझम हरे, वो अपने धर्मों को छोड़ करके अगर अंबुज के चरण, अंबुज, अंबुज मतलब कमल और चरण मतलब पैर, तो जिनके कमल जो भगवान हरि हैं, जिनके जो चरण, जो कमल रूपी चरण है, उनको अगर करने जाता है, और भजन अपक्व हो, अगर उसका भजन परिपक्व नहीं हुआ, अपक है यानी आधा पका है, कच्चा है, फिर भी, और वो गिर भी जाता है पते तो यदि, फिर भी क्या हानि है? क्योंकि जो अल्टीमेट गेम था, जो अल्टीमेट एम था, वो तो उसने प्रयास किया ना उसकी तरफ, उसने धर्म अर्थ काम को छोड़ करके, मोक्ष को छोड़ करके पंचम पुरुषार्थ की तरफ प्रयास तो किया है एटलीस्ट। जैसे भगवान गीता के श्लोक में बोल रहे हैं, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम सुधर्मस्य त्रायते महतो व्याग। थोड़ा सा भी कोई अल्प धर्म नहीं, स्वल्पम, बहुत थोड़ा सा भी अगर कोई धर्म कर लेता है, तो उसको त्रायते महतो भयात्, जो महान भय है कि अगला जीवन उसको कहीं लोअर योनियों में न जाना पड़े, तो उससे तो कम से कम बच जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर कोई इसको छोड़ करके सारे जो भी नियम आसन, जो भी सिद्धा वंदन, जो भी कुछ दिया गया है, जैसे एक बहुत सुंदर सा श्रीधर स्वामी का एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि हे तीनों टाइम के ऑब्लेशंस, हे तीनों टाइम की पूजा, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको त्यागता हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान हरि की भक्ति करना चाहता हूँ। तो अगर कोई उन सभी चीजों को, क्रियाओं को करता है, उन सारे धर्मों का पालन करता भी है जो शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन अल्टीमेट एम जो है उन सबका, वो भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति है, वो अगर प्राप्त नहीं करने का प्रयास करता है, या उसको अगर प्राप्त नहीं होती है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर वो थोड़ा भी प्रयास कर लेता है भक्ति के पाथ में, और मान लीजिए वो गिर भी जाता है, वहां से उसका पतन भी हो जाता है, फिर भी उसमें कोई लॉस होने वाला नहीं है। जैसे भगवान गीता के आखिरी श्लोक में अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अर्जुन, तुम्हें धर्म छोड़ना है, अधर्म नहीं, तुम्हें सब कुछ धर्म छोड़ना है, और सिर्फ मेरी शरण लेंगे। कृष्ण एक शरणम ममा। तो अगर कोई इस भाव से भगवान हरि की शरण लेता है, तो निश्चित रूप से कुछ भी हो जाए, उसको भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको, मैं लास्ट एग्जांपल बोल करके आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, तो द्रौपदी जब असत सभा में उनका चीर हो रहा है, तो पहले द्रौपदी एक हाथ से, दोनों हाथ से खुद को बचाने का प्रयास करती हैं, और बोलती रहती हैं गोविंद गोपाल, लेकिन वहां भगवान कृष्ण चौसर खेल रहे हैं रुक्मणी जी के पास। रुक्मणी जी टेंशन में आ जाती है, बोलती है, अरे भगवान आपकी भक्त है, उसकी इज्जत खतरे में है, आप जाइए, बचाइए, अपने भक्त को बचाइए, आपकी परम भक्त है द्रौपदी। तो भगवान ध्यान नहीं देते हैं, भगवान चौसर में बिजी रहते हैं। फिर द्रौपदी एक हाथ छोड़ देती है, एक हाथ को ऊपर उठा के हे गोविंद हे गोपाल ऐसे बुलाती हैं। फिर रुक्मणी जी बोलती हैं कि भगवान अब तो जाइए, अब तो जाइए। भगवान फिर भी ध्यान नहीं देते।
और आखिरी में द्रौपदी जब कुछ भी नहीं होता साथ में, तो फिर द्रौपदी दोनों हाथों को ऊपर उठा के हे कृष्णा हे गोविंदा जब बोलती है, तो भगवान रुक्मणी जी बोलना चाहती हैं कि कृष्ण से बोलूं कि जाएं, अब तो जाएं, लेकिन देखती हैं कि कृष्ण गायब है और कृष्ण वहां पे साड़ी की फैक्ट्री खोले बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में। तो भगवान कहते हैं कि आई एम अ जेलस लवर, जब तक आप पूरी तरह से मुझे समर्पित नहीं होंगे तब तक आपको प्रोटेक्शन देने वाला मैं नहीं हूँ। ये देखिए, आप किसी किसी का एग्जाम्पल देखिए, कितने सारे शास्त्र में गजेंद्र का एग्जाम्पल है। पहले गजेंद्र 1000 साल तक स्वयं प्रयास करते हैं कि मैं इस हूँ नामक मगरमच्छ के ग्राह से फंस जाऊं, लेकिन बच जाऊं, लेकिन वो निकल नहीं पाते। तो अल्टीमेटली वो अपना पूरा प्रयास छोड़ करके फूल निकाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अजामिल का एग्जाम्पल आता है, जब परम पूज्य राघवेंद्र महाराज बताते हैं कि अजामिल ने जब पहली बार नारायण पुकारा था तभी उसके सारे पाप कर गए थे, लेकिन जब मृत्यु का घड़ी आया, हालांकि उसने भगवान नारायण को नहीं पुकारा, अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन क्योंकि उसने असहज होकर के, एकदम असहाय होकर के उसने नारायण पुकारा था। तो राघवेंद्र महाराज उसमें बताते हैं कि देखिए, मान लीजिए किसी का नाम अमुक नाम है, किसी का नाम मान लीजिए विनोद है, और मैं विनोद किसी और तरफ मुंह करके पुकारूं, लेकिन सामने अगर सामने वाला मेरे सामने बैठा है तो वो तो अपना नाम सुन रहा है, तो वो तो रिस्पॉन्ड करेगा। उसी प्रकार से जो भगवान है, भले ही आप भगवान का नाम किसी और की ओर चिन्हित होकर के पुकारिए, लेकिन क्योंकि भगवान का नाम है तो भगवान तो रिप्लाई देंगे। तो इसीलिए जब अजामिल ने असहाय भाव में, जब कोई और होप उसको नहीं दिखी और उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान उसकी मदद के लिए विष्णु दूत को दिए। तो उस प्रकार से यहाँ पे मेन सार ये है कि जो ये तीनों गुण है, इन तीनों गुण से पार निकलने का मार्ग यही है कि भगवान की भक्ति में असहाय भाव से और एकमात्र कृष्ण की शरण ली जाए, तो फिर चाहे जो भी हो, जागोरा के साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग में। कि अगर कृष्ण रक्षा करेंगे, जैसे एक बहुत सुंदर सा सॉन्ग है ना, एक हो ना बजिनो प्रभु तुम्हारा चरण है, बहुत सुंदर सा गीत है। तो अल्टीमेटली the soul and supreme soul, everything whatever we have to do, that we have to do under the lotus feet of Krishna. And if we are like that, if we are chased to Krishna, then slowly the protection is guaranteed. हरे कृष्णा, श्री रूपाद की जय। आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नो क्वेश्चन? ओके, हरे कृष्णा, श्री रूपाद की जय।